हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही हरियाणा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं घटना के बाद से ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल ने भी अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आप भी देखिए। तावड़ू में खनन माफिया द्वारा एक डीएसपी की हत्या कर दी गई है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गृह मंत्री अनिल विज। उनसे जानेंगे कि सारे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जिस तरह से इतना बड़ा आज हादसा या कांड या एक वारदात हुई है, इसको लेकर जो है क्या कार्रवाई अभी तक की जा रही है? जघन्य अपराध हुआ है। डीएसपी को सूचना मिली थी कि वहाँ पर माइनिंग हो रही है। जैसे ही सूचना मिली वो अपने अमले को साथ लेकर वहाँ मौके पर पहुँच गए। मौके पर जाकर उन्होंने डंपर को रुकवाने की कोशिश करी और डंपर वाले ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और जिसमें वो शहीद हो गए। जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैंने उसी वक्त डीजी पुलिस को कहा कि सारी पुलिस वहाँ लगा दो, चाहे जिले की लगा दो, आसपास के जिलों की लगा दो, अगर बाहर से कंपनियां बुलानी पड़ती हैं वो भी अब बुला दो, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी पुलिस पर हमला हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और अब वहाँ पर सारी पुलिस लगाई गई है, आसपास के जिलों पर है और डीजी पुलिस खुद मौके पर मौजूद हैं, वो खुद कर रहे हैं। और वहाँ पर एनकाउंटर भी हुआ है। वो जो खलासी था उसका डंपर का, उसके शायद पैर को गोली भी लगी है, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है और कॉम्बिंग हो रही है, घर घर जाके तलाशी ली जा रही है। और जो भी इस तरह से इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये खनन मंत्री बता रहे हैं कि खनन माफिया ना होकर ये चोर उचक्के हैं छोटे मोटे उस इलाके के, और इस तरह की वारदातें करना वहाँ आम बात है। उन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया कि जब वो मंत्री बनने के बाद उस इलाके में गए थे तो उनकी गाड़ी की अनलोड कर दी गई, उनकी भी दुर्घटना होते होते बची थी। और नहीं, फिर जैसा हमारे पास तो अब खनन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये तो खनन विभाग को पता होता है। कौन सा जायज़ खनन है, कौन सा नाजायज़ खनन है, ये भी खनन विभाग को पता होता है। हमें तो जब खनन विभाग हमारी हेल्प मांगता है, हम अपनी फोर्स भेजते हैं और हम पूरी कार्रवाई करते हैं। सर एक और उस इलाके के बारे में तथ्य ये है कि वहाँ पर जब भी पुलिस जाती है, जांच के लिए अधिकारी जाते हैं, तो उस इलाके में पथराव कर दिया जाता है या फिर डंपर से ये जो आज की वारदात है वैसी ही हरकत की जाती है कि मिट्टी अनलोड कर दी जाए। कोई वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई स्थायी हल वहाँ के लिए पुलिस द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल है। इस ऑपरेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की कोई भी घटना करने की जरूरत करेगा या मन में सोचेगा भी। ये बताएं कि अभी तक जो है कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं क्या? मैंने आपको बताया कि जिसको गोली लगी है, जो खलासी था, उसको हिरासत में लिया गया है। और जो अभी हमें पता चल गया है कि मुख्य अपराधी कौन है या अभी फरार हैं वो लोग? हाँ, नहीं फरार हैं वो। तो इसमें क्योंकि ये डंपर चालक की तो ऐसी हिमाकत नहीं हो सकती, क्या आपको लगता है या जांच करेंगे कि इसके पीछे कौन है? नहीं, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत यही होता है कि डेड एंड तक जाना होता है कि कौन इसको चला रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, वो सारे वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर जो है गहन जाँच हो रही है और एक एनकाउंटर हुआ है और जो ट्रक का खलासी था, हेल्पर था, उसके पैर में गोली लगी है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी लोगों को पकड़ने की कवायद पुलिस कर रही है। इलाके में लगातार कॉम्बिंग जारी है और 3 जिलों की पुलिस जो है उस इलाके में आई हुई है। डीजीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।